ठीक है, आईपी एड्रेसिंग स्टार्ट करें। हेलो, आईपी एड्रेसिंग आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस हैज 4 पार्ट्स। जैसे मैंने पहले बताया था 88 बिट्स के 4 ऑक्टेट होते हैं इसमें। दिस इज द फर्स्ट ऑक्टेट, दिस इज द सेकंड ऑक्टेट, दिस इज द थर्ड ऑक्टेट and this is the fourth octet. Total is 32 bit wide। जो बना है 32 बिट का एड्रेस बना है आपका। मेनली आईपी के 2 मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो कहलाता है हमारे पास, that's called the network ID। This is called the network ID। इसे हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारे पास जो होता है that is called the host ID। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, इन दोनों आईडी को मिला के ही आपका आईपी एड्रेस जनरेट होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस के 2 पार्ट हो गए। मेनली ये मेजर पार्ट है, ठीक है, मेजर पार्ट्स नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, इन दोनों को मिला के आपका बन गया आईपी एड्रेस। अब ये नेटवर्क आईडी क्या है? रिकॉग्नाइज द नेटवर्क। अब ये नेटवर्क को रिकॉग्नाइज करना है हमें, तो उसके लिए क्या चाहिए? अब ये कौन रिकॉग्नाइज करेगा कि ये किस नेटवर्क का पार्ट है? इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए राउटर क्या करेगा? नेटवर्क लेयर पे काम करता है, जो रिकॉग्नाइज करेगा कि किस एड्रेस से, यानी कि किस नेटवर्क से ये आईपी एड्रेस आया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या क्या काम करेगा? राउटर ये बताएगा कि जो पैकेट्स आया है उसकी नेटवर्क आईडी क्या है। नेटवर्क आईडी को देख के ही वो पता लगाएगा कि ये जो पैकेट है वो किस नेटवर्क से आया है। तो इसके लिए क्या होगा कि नेटवर्क आईडी मेंशन करेगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेस के अंदर एक जो पार्ट है नेटवर्क आईडी, इसको देख के पता लगेगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट हमारा है होस्ट आईडी। होस्ट आईडी का मतलब क्या है? भाई नेटवर्क तो ये है कि इस नेटवर्क से आया है, पर किस होस्ट से आया है, यानी कि इंडिविजुअल कंप्यूटर्स को जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा वो किससे किया जाएगा? होस्ट आईडी से। यानी कि पर्टिकुलर कंप्यूटर का क्या आईपी एड्रेस है, दैट होस्ट पार्ट को रिकॉग्नाइज कर, ठीक है। तो दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आईपी एड्रेस के अंदर, नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट, ठीक है। इन दोनों को मिला के ही आपका बनेगा आईपी एड्रेस। अब देखो, अब हमें कैसे पता लगेगा कि नेटवर्क आईडी क्या है और होस्ट आईडी क्या है? नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, इन दोनों को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि कितने बिट की नेटवर्क आईडी होगी और कितने बिट की होस्ट आईडी होगी, इन दोनों को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास क्लासेस होती है, आईपी की क्लासेस। तो अब फंडा आएगा क्लासेस ऑफ आईपी, क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया, ठीक है। अभी हम वर्जन 4 की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे। आईपी एड्रेस का वर्जन 4 चल रहा है अभी मैं वर्जन 6 के बारे में आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो अभी जो मैं बता रहा हूं क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, ओनली द IPv4 वर्जन 4 की बात करेंगे। तो यहाँ पे 5 क्लासेस होती हैं हमारे पास, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E। These are the 5 classes। 5 क्लासेस हैं, क्लास A है, क्लास B है, क्लास C है, क्लास D है और क्लास E है, ठीक है। अब इसमें हर क्लासेस का अपना अलग स्ट्रक्चर है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है। पर अब हम इसमें ये बताएंगे कि नेटवर्क आईडी कितने बिट्स का होगा और होस्ट आईडी कितने बिट्स का होगा। तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने डिफरेंट क्लासेस बनाई यहाँ पे। क्लास ए की जैसे हम बात करते हैं, क्लास ए का स्ट्रक्चर इस तरह का देखिए।
इसमें हमारे पास जो नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क आईडी इसमें होती है 8 बिट्स की, और होस्ट आईडी जो होती है 24 बिट्स की होती है। दैट्स द होस्ट आईडी। होस्ट आईडी 24 बिट्स की है, इसका मतलब क्या है, होस्ट ज्यादा बनेंगे। नेटवर्क आईडी 8 बिट्स की है, इसका मतलब नेटवर्क कम बनेंगे। यानी कि क्लास ए के अंदर हमारे पास नेटवर्क्स कम होते हैं और होस्ट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ होस्ट हम निकालना चाहें अगर, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर h माइनस 2। 2 की पावर h में h क्या है, होस्ट बिट है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे होस्ट बिट्स। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 की पावर होस्ट में हमारे पास है यहाँ पे 24, तो 2 की पावर 24 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अबाउट 16 मिलियन होस्ट। 16 मिलियन होस्ट बनेंगे। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहते हो तो 2 की पावर 24 कैलकुलेट कीजिए, फिर माइनस 2 करेंगे। माइनस 2 इसलिए करते हैं क्योंकि फर्स्ट आईपी असाइन टू द नेटवर्क रिप्रेजेंट्स टू द नेटवर्क, वो नेटवर्क आईडी के लिए है, और लास्ट आईपी होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। फर्स्ट एंड लास्ट आईपी आर नॉट यूज्ड। हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करने में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आईपी रिप्रेजेंट्स द नेटवर्क आईडी एंड लास्ट आईपी इज रिप्रेजेंट्स द ब्रॉडकास्टर। अब इन दोनों को लेस कर देते हैं -2, तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट हमारे पास यहाँ पे निकल जाएंगे 16 मिलियन अबाउट। ठीक है, हाँ 16 मिलियन आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्लास बी आता है। क्लास बी में हमारे पास यहाँ पे 16 बिट एंड 16 बिट्स। क्लास बी जो बना है वो बना हुआ है 16 बिट्स की नेटवर्क आईडी है यहाँ पे, और 16 बिट की ही हमारे पास यहाँ पे होस्ट आईडी है। यानी कि इक्वल नंबर ऑफ होस्ट एंड नेटवर्क, इक्वल नंबर ऑफ होस्ट बनेंगे आपके पास और इक्वल नंबर ऑफ नेटवर्क्स, दोनों बराबर है यहाँ पे। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ होस्ट जो बनेंगे 2 की पावर 16 माइनस 2। अब 2 की पावर 16 कितनी होती है, इसमें बताओ कितनी आएगा। 2 की पावर 16 65,535 माइनस 2, यानी कि 65,534 होस्ट इसमें बनेंगे, 65,534। ठीक है, -2 कर दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट इतने ही आपके पास लगभग बनेंगे नेटवर्क। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लास सी की। क्लास सी के अंदर हमारे पास यहाँ पे 24 बिट्स नेटवर्क के लिए हो गए और बाकी कितने बचे, 8 बिट्स। 8 बिट्स असाइन टू होस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क बिट होती है, नेटवर्क आईडी जो होती है 24 बिट की, और होस्ट आईडी यहाँ पे होती है 8 बिट की। और नंबर ऑफ होस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बनेंगे 2 की पावर 8 माइनस 2, दैट इज 256 माइनस 2, दैट इज 254 होस्ट पर सबनेट। ठीक है, यानी कि एक नेटवर्क के अंदर हमारे पास 254 होस्ट होंगे। ठीक है, क्लास डी और क्लास ई ये दोनों रिजर्व क्लासेस हैं। ठीक है, अब जो क्लास डी है हमारे पास, दैट इज यूज्ड फॉर मल्टीकास्ट एड्रेसिंग, यानी कि ये होगी मल्टीकास्टिंग के लिए। ठीक है, और ई जो क्लास है दैट इज रिसर्च एंड डिफेंस। ये जो काम आएगी डिफेंस के अंदर आएगी और रिसर्च और डेवलपमेंट में काम आती है। तो ये कह सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिफेंस, डिफेंस पर्सन यूज करेंगे इसको। और क्लास डी और ई ये दोनों हुए हमारे पास रिजर्व क्लासेस। क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए और क्लास ई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिफेंस। तो क्लियर हो गया आपको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई।
ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसी के अंदर हम आगे बढ़ेंगे।